हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। आज दोस्तों आपके सामने मैं नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा पर चर्चा लेकर आया हूँ। दोस्तों, पुराणों के आधार पर अगर हम देखें तो माँ सिद्धिदात्री ब्रह्मांड से भी पहले उपस्थित थी। आदि शक्ति, अनादि शक्ति का स्वरूप थी, जिनका कोई ना स्वरूप था, ना कोई आकार था, ना कोई उनका विशेष प्रयोजन था। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के अंदर विद्यमान थी और वही संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान थी। इस सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान शिव ने आदि शक्ति की पूजा की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति ने भगवान शिव के वाम अंग से अपने आप को प्रादुर्भाव किया, प्रकट हुई। इस स्वरूप को पुराणों के अनुसार अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में नारी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है और हमेशा ये बात हमारी परंपरा में इंगित होती रही है कि नारी जो है सर्वोच्च पूजनीय है। क्योंकि अगर प्रकृति, जो कि नारी का स्वरूप है, प्रकृति और पुरुष का मिलन ही ना होता तो यह सृष्टि ही उत्पन्न ना होती। दोस्तों, तो सनातन परंपरा का जो एक हमारा दृष्टिकोण रहा है, हमारा जो विचार रहा है सनातन परंपरा का, वो सार्वभौम विकास का दृष्टिकोण रहा है। समस्त सृष्टि के विकास के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने चर्चा की है और उन्होंने हर स्वरूप में आदि शक्ति, शिव शक्ति, परम शक्ति की उपादेयता को सिद्ध भी किया है। कहा जाता है कि इन्हीं आदि शक्ति ने प्रकट होकर अपने भक्तों का जो मान बढ़ाया है और अभय प्रदान किया है। और पुराणों के अनुसार यह भी वर्णन मिलता है कि महिषासुर का वध भी सिद्धिदात्री माँ ने ही किया है। दोस्तों, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, कुछ लोग अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन कर देते हैं, व्रत को विश्राम देते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग जो हैं नौवीं को कन्याओं का पूजन कराते हैं और कन्याओं को भोग लगाते हैं। इसके पीछे भी पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो कन्याएं होती हैं वो ब्रह्मांड में उपस्थित अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। जब साधक या भक्त 9 दिन तक व्रत रहने के बाद में इन कन्याओं की पूजा करता है तो उसे वो अदृश्य ऊर्जा संगठित होकर प्राप्त होती है और वही ऊर्जा संपूर्ण वातावरण में फैलती है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आपको बताया है कि ये जो नवरात्र का समय होता है, ये शीत ऋतु का गमन है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन है, दोनों का संधि का समय है। इस समय तरह तरीके के विषाणु, कीटाणु, रोगाणु जो हैं प्रकृति में विद्यमान होते हैं और इस वक्त यदि हम यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं तो इन कीटाणुओं से, इन विषाणुओं से वातावरण साफ होता है, स्वच्छ होता है। विज्ञान का भी मानना है कि हवन करने से, पूजा पाठ करने से, शंख बजाने से वातावरण में विद्यमान
जितने भी विषाणु कीटाणु रोगाणु हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचय होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम 9 दिन तक व्रत रहते हैं दोस्तों, तो हम अपने शरीर को तो शुद्ध करते ही हैं, हम अपने आप को संतुलित करते ही हैं, साथ ही जो हमारी ब्रह्मांड में, हमारे वातावरण में जो आदर्श ऊर्जा है उसको भी संचित करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी प्रकार ये छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं, जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, ये अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। और जब साधक या भक्त या उपासक इन कन्याओं का पूजन करने के बाद में इनका जब आशीर्वाद लेता है, उसे भी वह अदृश्य ऊर्जा संचित होती है, प्राप्त होती है, वातावरण शुद्ध होता है दोस्तों। तो इसी के साथ में जो हमारा मानसिक सिद्धिदात्री देवी माँ का जो एक छाया चित्र है या स्वरूप है, उसमें ये वर्णन मिलता है या देखने को मिलता है हमें कि माँ सिद्धिदात्री जो है यक्षों से घिरी हुई हैं, गंधर्वों से घिरी हुई हैं, राक्षसों से घिरी हुई हैं, देवी देवताओं से घिरी हुई हैं दोस्तों। अर्थात जो भी उनका उपासक है वो हमेशा उसको अभय प्रदान करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नर हो, राक्षस हो, देव, सभी पे मां सिद्धिदात्री अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान में भी सिद्धिदात्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। मां सिद्धिदात्री जो कुंडलिनी में केतु ग्रह माना जाता है, उसको शक्ति देती हैं, उसको दिशा प्रदान करती हैं, और केतु ग्रह को सिद्धिदात्री मां नियंत्रित भी करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं सिद्धिदात्री मां का जो आगे का है भोग लगाने का वर्णन वो आपको बताता हूँ। सिद्धिदात्री माँ को अगर तिल और चमेली का भोग लगाया जाए, इसमें भी विशेषकर ये वर्णन मिलता है कि रात को खिलने वाली जो चमेली होती है उसका भोग जो है तिल के साथ माँ सिद्धिदात्री को लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग 108 फूल और बिलपत्र भी चढ़ाकर माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि से हमें अनेकों सिद्धियां, अनेकों वरदान प्राप्त होते हैं, बशर्ते हम इसको पूरी तरीके से सच्चे मन के साथ, स्वच्छता के साथ इन व्रतों को संपूर्ण करें। ये जो सिद्धियां हैं दोस्तों, इनमें सिद्धि है, अणिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, महिमा, ईशित्व और बाशित्व जैसी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो सिद्धिदात्री माँ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनकी जब हम पूजा उपासना करते हैं और ध्यान करते हैं माँ का, तो उसमें जो है ओम देवी सिद्धिदात्रय्य नमः यह कहकर हम पूजन का प्रारंभ करना चाहिए और इसके साथ इनका जो ध्यान मंत्र है उसको पूरा करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने एक चीज़ भूल गया, वो बताता हूँ। इसमें माता का स्वरूप क्या है दोस्तों। माता का जो स्वरूप है वो कमल पे विराजमान है, सिंह की सवारी है दोस्तों, और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। इसी प्रकार माँ, जैसे मैंने अभी बताया, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियों, सुर, नर, राक्षस इत्यादि से घिरी रहती हैं।
ऐसा भव्य स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।